एक बारीक आपके साथ फिर आया हूँ एक वीडियो लेके। दोस्तों मैं आपको इसमें जो ये वीडियो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हम लोग इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग इसमें से डिपॉजिट कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। पहले क्या होता था कि Bet365 जो भी विड्रॉल्स वगैरह हम लोग करते थे तो उसमें 7-7 दिन लगा देता था, 5 दिन लगा देता था, 4 दिन लगा देता था। आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है Bet365 के अंदर भी, क्योंकि Bet365 में इंडिया में भी खूब एडवाइजर्स वगैरह नियुक्त कर रखे हैं जिनको हम लोग एजेंट वगैरह बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे आप विड्रॉल देते हो संडे को छोड़ के, संडे नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, संडे को छोड़ के जैसे ही आप विड्रॉल देते हो, यदि सपोज आपने 11 बजे विड्रॉल दिया है तो आपको 2-3 बजे तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ये 2-3 बजे तक भी नहीं आता है तो उसी दिन आपका अकाउंट में पैसा घुस जाएगा 100%। तो Bet365 का विड्रॉल का जो फैसिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया हो गया है। और डिपॉजिट भी देखिए इसके अंदर आप बहुत तरह से डिपॉजिट भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे हम लोग को डिपॉजिट करना है तो मैं डिपॉजिट के ऑप्शन पे जाता हूँ। जैसे डिपॉजिट का ऑप्शन आ गया, ठीक है, अब ये ओपन हो रहा है डिपॉजिट का ऑप्शन, ठीक है, ये डिपॉजिट का ऑप्शन ओपन हो गया। आप यूपीआई के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कितना सारा देखिए ऑप्शन आ रहा है। इंडियन नेट बैंकिंग मैंने तो यूज़ नहीं किया आज तक इंडियन नेट बैंकिंग, लेकिन आप इसका यूज़ करके इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलवेज़ किया है तो एक तो यूपीआई का यूज़ किया है, जो कि फ़ोनपे वगैरह से हम लोग पेमेंट करते हैं। फ़ोन यूपीआई पे आप क्लिक करेंगे तो एक फ़ोन अमाउंट डालेंगे, उसके बाद में आपके पास फ़ोनपे पे रिक्वेस्ट आएगा और वो आपका पेमेंट Bet365 में चला जाएगा। या फिर मैंने यूज़ लिया है ये आपका एस्ट्रोपे। एस्ट्रोपे के अंदर क्या होता है कि इसका एक आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसमें से आपको कॉइन्स वगैरह परचेज़ करने पड़ेंगे। और एस्ट्रोपे में भी क्या है ना कि आप जो कॉइन्स वगैरह होते हैं परचेज़ कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। लेकिन मैं तो आपको ये बोलूँगा, यदि आप Bet365 में डायरेक्टली यदि पैसा जमा करवाना चाहते हैं तो आप यूपीआई के थ्रू जाइए, क्योंकि एस्ट्रोपे में पहले आप एस्ट्रोपे में जाएंगे, उसके बाद में फिर आप यूपीआई में जाएंगे, फिर आप उसका कार्ड खरीदेंगे, फिर उसके कार्ड के नंबर आप डालेंगे, तब जाके आपका एक्टिवेटेड होगा। एस्ट्रोपे का यूज़ हम जब कर सकते हैं जब कोई वेबसाइट यूपीआई का ट्रांजेक्शन ना ले रहा हो, उस कंडीशन में हम लोग एस्ट्रोपे का यूज़ करते हैं। सपोज़ एक मैचबुक बोल के वेबसाइट है जो केवल डॉलर में ही पेमेंट लेता है, तो उसमें हम लोग एस्ट्रोपे का यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रोपे ले सकते हैं, डॉलर में ख़रीद सकते हैं, फिर उसमें डॉलर में हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है नेटलर और स्क्रिल, दोनों ही सिमिलर है। नेटलर और स्क्रिल दोनों यूके का वॉलेट है, नेटलर और स्क्रिल, ठीक है। लेकिन स्क्रिल में क्या है, कार्ड से पेमेंट होता है, आपका वीज़ा कार्ड वगैरह हो गया उससे आसानी से पेमेंट हो जाता है, वही सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ वीज़ा कार्ड से पेमेंट हर कोई बंदा करता नहीं है, तो मैं स्क्रिल को भी एक बार साइड में ही करता हूँ, ठीक है। और फ़ोनपे का आपके पास नीचे ऑप्शन आ ही रहा है, यूपीआई फ़ोनपे वगैरह। मैं जो सबसे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ इसके अंदर ऑप्शन वो करता हूँ यूपीआई। और इसके अंदर विड्रॉ आप जब डिपॉजिट करोगे तो आपका जो अमाउंट है वो इमीडिएट 1 या 2 सेकंड के अंदर स्क्रीन पे शो करने लग जाएगा। ये तो हो गया आपका डिपॉजिट का सिस्टम। और मैं विड्रॉल पे आ जाता हूँ। विड्रॉल पे आने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे विड्रॉल है इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इस पे आपको क्या करना है, विड्रॉल के अंदर सिंपल सा लॉजिक है। ये एक फॉर्म भरना पड़ेगा, आपने यदि नहीं भरा है तो। इसके अंदर पहले आएगा कौन सा बैंक है और कौन से कंट्री में। सपोज़ मेरा बैंक है इंडिया का, ठीक है। फिर उसके बाद में बैंक का नेम आएगा, सिटी का नेम आएगा, खुद का नेम आएगा, कौन सा अकाउंट है वो नंबर आएगा, फिर अकाउंट नंबर आएगा। उसके बाद में स्विफ्ट कोड पूछेगा। कोई भी फॉरेन में ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन यदि हम लोग इंडिया से बाहर करते हैं तो उसके लिए स्विफ्ट कोड मैंडेटरी होता है। सपोज़ मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो एक्सिस बैंक का जो स्विफ्ट कोड है वो AXIINBEP है। ICICI में यदि अकाउंट है तो ICICI का अलग स्विफ्ट कोड होता है, वो डालना पड़ता है। उसके बाद में आधार नंबर डालना पड़ता है, फिर उसके बाद में इसमें अमाउंट डालना पड़ता है और विड्रॉल कर लेना पड़ता है। जैसे ही आप विड्रॉल करोगे तो आपका अमाउंट जो होता है वो यहाँ से माइनस हो जाता है और आपको विड्रॉल का रिक्वेस्ट दिखा देता है। सपोज़ जैसे मैं बैंक में गया, ठीक है, मैंने सॉरी यहाँ हिस्ट्री पे गया। अब जो मैंने विड्रॉल किया है उसका हम लोग को ऑप्शन देखना है। ये विड्रॉल का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक किया। अब समझ लो डेट रेंज है 24 आवर्स, 44, 8 आवर्स, जिस तरह से भी आप विड्रॉल करोगे आपको दिखा देगा दोस्तों। तो मेरे को जहाँ तक लगता है ये जो मैंने आपको जानकारी आज दी है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और यूज़फुल है। और कभी भी आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो आप मेरे को टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और Bet365 से रिलेटेड तो कुछ भी जानकारी XYZ जो आपको चाहिए हो, मैं आपको भरपूर तरीके से आपकी सहायता प्रदान कर सकता हूँ। थैंक यू। ओके बाय दोस्तों।